जय श्री राम। आप सब कैसे उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे, व्यस्त रहना भी चाहिए गाइस। तो गाइस हम आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो नए मुद्दे के साथ। जैसे कि गाइस वीडियो तो हमारी कुछ और आने वाली थी तेरे नाम पे, मगर तेरे नाम पे ना आके हम सोचा तेरे नाम के लिए शाम को रिएक्शन देंगे या सुबह देंगे कल। तो हमने सोचा कि लाओ जो इंसान एक दर्द से परेशान है उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को अपने दिल में इंसान के लिए इंसानियत ज़िंदा रखना बहुत बड़ा कर्तव्य है। ठीक है, तो गाइस देखो एक बात बताएं कि जिसके कहते थे कहावत में कहा गया है कि जिसके जाए ना पैर बीमारी वो क्या जाने दर्द पर आई। तो गाइस उसके ऊपर पिटाई लगी है तो दर्द तो वही जान रहा होगा और कोई दर्द नहीं जानेगा उसका जिस पे लगा है। और दर्द ना जाने वाली बात तो ये है कि देखो जिस तरीके के थंबनेल पे वो दिखा रहा है, वीडियो बनते हुए पे दिखा रहा है अपने वीडियो में, उस तरीके पर तो अगर आदमी गाइस बहुत ही कठोर दिल का कोई इंसान होगा वही ऐसे अगर कुछ बोलेगा कि हाँ ये सब इसका ड्रामा है, नौटंकी है, कंट्रोवर्सी के लिए ऐसे कर रहा है। बाकी अगर जो जिसके दिल में कहते हैं थोड़ा बहुत दिल पिघलता होगा ऐसा नहीं बोलेगा गाइस। उसका देखने से ही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खाल जो है ना पता नहीं कैसे लगता है, जल्दी जल्दी से देख के इतना तो उसका थंबनेल हम देख ही नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से उसके थंबनेल पे चोट के दिख रही है ना हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं भाई कितना मारा बेरहमी से। हम पेटीकोट वाली भौजी से ये बोलना चाहते हैं कि एक समय तो तुम बोलती थी कि हमारा घर में हमारा किसी ने साथ नहीं दिया था, हमको निकाल दिया था, हमारे पास 500 रुपये थे उससे लेके हम निकल आए थे, और तुम्हारे जो हस्बैंड है उन्होंने तुम्हारा साथ जो भी मतलब जो भी तुमने अपना बोला हमको तुम्हारी पर्सनल बातों से कोई मतलब नहीं है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारे देवर ने क्यों उसको मारा था, अब तुम्हारा देवर अपना हो गया और तुम अब अपने देवर की हो गई। अब वही तुम्हारा देवर तुम्हारा हो गया और तुम देवर की भाभी हो गई। सबसे बड़ी तुमको ये भूल है कि वो पता नहीं अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, जो इसका अभी तक कोई आरा न्यारा नहीं हो रहा है, अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई। जिस तरीके से मारा है ना इस तरीके में तो तत्काल पकड़ा जाता है तुम्हारा देवर। और अब तुम अपने देवर को बचा रही हो। एक वीडियो के माध्यम से तुमने बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये वो फलाना ठिकाना, तुम जहाँ करोगे हम वहाँ चलेंगे। आप क्यों नहीं साथ दे रही हो? अरे सबको पता है, सबको पता है कि तुम अपने देवर की तरफ गिरोगी। हैं तुम्हारे भी 4 बच्चे हैं, शायद देवर के भी हों या ना हो हमें नहीं पता। उसको तरस नहीं आया है कि इस लड़के को ऐसे मार रहे हैं कि तू वीडियो बनाना ही अब भूल जाएगा। हैं अरे तुझे कोई दिक्कत हुई थी तो वो वीडियो डिलीट करवा देता, एक आध थप्पड़ मार देता उसको डरपाने के लिए कि यहाँ तक मतलब ऐसा कि तुम डंडा तोड़ के उसको हाथ पकड़ के मुंह दबा के तुमने क्या क्या करना चाहा था उसके साथ, क्या करना चाहा था? हैं तुम तो उसको बिल्कुल ज़िंदगी ही मिटाने के लिए तुमने तो ये प्लान का शायद प्लान किया था ना, मगर तुम ये भूले बैठी हो कि सबसे बड़ी गुनाह तुम हो जो तुमने अपने घर पे बुलाया। कौन से मकसद से बुलाया? बर्थडे का तो एक इशारा था, बर्थडे का तो एक बहाना था। जो बर्थडे में तुमने एक उसको कहते नहीं कि बर्थडे के लिए बुलाया, बर्थडे में आने के लिए। बर्थडे में और भी तो लोग थे, क्या सब तुम्हारे ही कास्ट के आए थे? हैं अभी हम ठाकुर हैं, हम भी ठाकुर हैं। अपने बच्चे का अगर हम बर्थडे करें या तो हम अपने परिवार करें, और अगर वाईटी का इंसान बुलाना चाह रहे हैं तो या तो फिर अपनी कास्ट पूछ के करें, बुलाएं। इतना ही है ना। अगर तुम क्या हम ठाकुर हैं, ये अदर कास्ट कैसे आया? फिर वहाँ पर तो और भी कास्ट की थी, और भी कास्ट थी। कास्ट का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कास्ट का ड्रामा बनाया गया है। हैं अगर ऐसा हो तो सब तो अपना अपना कास्ट पूछ के, शायद मार्केट में सब्जी लेने भी जाती होगी तो कास्ट पूछ के लेती हो सब्जी क्या? कपड़ों की दुकान पे कपड़े लेने जाती हो कास्ट पूछ के कपड़े लेती हो क्या? कास्ट का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। कास्ट का होता तो सब तुम्हारे कास्ट के वहाँ पे नहीं थे। ये कौन सी तुमने खुंदक नहीं तुम लोगों का, दोनों लोगों का तुम्हारा मिला भगत था। हम तो कह रहे हैं दोनों लोगों के फोन चेक कराए जाए, इनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए, तब पता चल जाएगा कि या देवर भौजाई मिले हुए थे या देवर ने या अकेले ही देवर ने खुंदक निकाली है। और हम तो आयुष से भी कहेंगे कि तुम कार्रवाई कैसे कर रहे हो जो अभी तक तुम्हारी कोई कार्रवाई पे सुनवाई नहीं हुई है। इन लोगों के फ़ोन जब्त करवाओ पहले, इन कितना भी नंबर डिलीट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, कॉल डिटेल निकलवाओ, पैसा खर्चा होगा बाबू। ठीक है, कॉल डिटेल निकलवाओ, कॉल डिटेल के माध्यम से सब पता चल जाएगा कि ये भाऊजी या इनके बाबूजी या इनका देवर, ये तीनों मिले हुए हैं या देवर अकेला था। सब इनकी कहता नहीं है कि सब इनका निकल जाएगा चोरी और सीना चोरी करना।
कॉल डिटेल निकलवाओ इनसे। प्रशासन क्यों नहीं अब तक सुन रही तुम्हारा, हमको ये समझ में नहीं आ रही है। लखनऊ ऊपर कॉल करो, वहां से अगर कॉल गिरेगा आके थाने पे तो तुरंत थाना सुनेगा, क्योंकि तुम्हारा जिस तरीके से चोट लगी हुई है उस तरीके से थाने में तुरंत सुनी जाएगी भाई। छोटे मोटे कानों में अगर नहीं सुनी जाती, लखनऊ में कॉल करवा दी तो तुरंत काम सुना जाता है। ये मेरे आंखों के दिखे हुए हैं, ये भी नहीं कि इसमें सुनी हुई बोल रही हो। और तुम्हारा तो जिस तरीके से शरीर नीला काला पड़ा हुआ है ना, पुलिस सुनेगी नहीं, पुलिस भगेगी तुम्हारे काम में। और इनके दोनों के सबसे पहले तो इनके पेटीकोट वाले भाऊजी के, इनके पति के और इनके देवर के, और भी इनके घर में फ़ोन जब्त हो, सारे जब फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि ये सब मिली भगत षड्यंत्र थी या इनके देवर अकेला ही ये षड्यंत्र किया है। और अकेला अगर किया इन लोगों ने नहीं कहा तो क्यों, किस उससे निकाला भाई? जो लड़का अपने मुंह से बोल रहा है कि हमको हाथ पकड़ के मुंह बांध दबा के इस तरीके से मारा, हम चिल्ला रहे थे तो वहाँ से मतलब हमारा तरुआ में जीभ चपक गई है। तो भाई जिस तरीके से मारा, चिल्ला चिल्ला के आदमी का तरुआ में जीभ चपकी जाएगा। चक्कर क्या, बेहोश होकर आदमी गिर जाता है, आदमी सांसें तोड़ देता है, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और वो जगह ऐसी है कि जहाँ पे इंसान मारता है ना तो इतना कस के दर्द उठता है कि हम कुछ कह नहीं इंसान पाएगा है। चलो इतना ही तेरे अंदर तू तरुआ में जीभ चपक गई, तूने पानी तब भी पिला दिया, ये भी तेरा एक बहुत बड़ा एहसान हो गया था उसके ऊपर। मतलब वहाँ पे मारा तो मारा, तूने दूसरी जगह ले जाके और मारा। क्या था, इंसान था या हैवान था या कोई जानवर था, कौन था? शर्म नहीं आई थी कि एक लड़का 18-19 साल का हो या कम हो या बालिग हो या नाबालिग हो, जिसको तुम इतने ऐसे मार रहे हो बेकसूर है। और उसने बोला भी कि अगर वीडियो के कोई वीडियो तुमको दिक्कत लग रही हो तो वीडियो बताओ, वीडियो हम डिलीट कर देंगे। तुम उसको एक आध थप्पड़ मार के उसको डरपा के उसको भेज देते कि दोबारा से ये सब हरकत ना हो जाए। कहना क्या कि उनकी कमर बोली, कमर उसकी बहुत अरे कमर के लिए क्या बोला जाएगा गाइस, इतना तो है। देखो वो औरतों के साथ उठता बैठता है, औरतों के संग डांस करने लगता है, औरतों के संग जहाँ कीर्तन भजन मंडली होगा, चाहे वो वीडियो के माले ऐसा कर रहा हो वीडियो के चक्कर में, और चाहे उसको शौक हो ही है, मगर लौंडिया बाज नहीं दिख रहा है, लौंडिया बाजगिरी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अरे एक मासूम क्या मतलब, चलो आधे जवान हो गए थे, आधे जवान भी नहीं। एक कहते नहीं कि एक लड़का बोला जाता है 15-16 साल का लड़का या 17 को हो, जो भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, भाई दर्द सबके होता है। अभी अपने ही एक डंडा कोई कस के मारे देखो, किसी से मरवा के देखो, दर्द नहीं होता है, पिलपिलाओगे ढंग से। तो ये तो बिल्कुल सरासर उसके साथ गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। बहुत गलत हुआ उसके साथ, आज उस लड़के के साथ हुआ, कल किसी और लड़के के साथ होगा। ये क्या है भाई? कल तुम्हारे आगे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे अगर देखते होंगे ये वीडियो तो क्या पता तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ऊपर ही ऐसा करने लगे, तब क्या करोगे हैं? तो थोड़ी शर्म करो। हम तो कह रहे उसकी मम्मी पापा उसके किस्मत वाले थे, और वो भी किस्मत वाला था जो इतना मारने के बाद वो बेचारा अपने माँ बाप के पास कैसे पहुंचा होगा। और ये और कह दिया कि अपने घर में नहीं बताएगा, घर में बताया तो और मारेंगे। वाह, ब्लैकमेल करे तो तुम्हारे साथ करे, क्यों नहीं बता? अपने घर में नहीं बताता वो मार ले। पहली बात तो कौन इतना दर्द से पीड़ित होगा, वो कौन नहीं बताएगा? और दूसरा बच्चा कपड़ा उतारेगा, नहाएगा तो एक आध डंडा पड़ता है, आदमी छुपा लेता है हैं? जिसका पूरा बदन काला कर दिया हो, कैसे नहीं बताएगा अपने घर में? जाओ, जितना तुमने मारा है ना उतना ही उसके बाप से तुम भी मार खा लो जाके, और अपने घर में किसी को मत बताना। शर्म बिल्कुल धोखे पी ली। तुम ठाकुर हो तो ठाकुर मतलब कुछ भी किसी के साथ करेगा क्या? अरे खुंदक होती तहाँ खुंदक निकाली जाती है। और प्रशासन किस लिए बनी हुई है? उसको तुम्हें कोई अगर दिक्कत दिखी थी तुम उसको प्रशासन के पास लेके जाते, उसको खुद डांटती। अब यहाँ पे 10-4 की बातें बताने आती हैं, तब तो तुम तो साथ देने के लिए बोल रही थी, तब तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं था, अब तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ हो गया, अब सब तुम्हारे अपने हो गए। ये नहीं पता है वो कार्रवाई अच्छे से कर ही नहीं पा रहा है, तुम्हारा परिवार और तुम सब तुम्हारा परिवार निकल जाएगा। और हम तो यही कह रहे हैं कि आयुष लखनऊ कॉल करो, लखनऊ में कॉल करोगे थाने पे कॉल गिरेगी आके, क्योंकि वो नंबर हम यहाँ पे YT पे नहीं बता सकते हैं।
जो लखनऊ का नंबर होता है वो यहाँ पे हम बाईटी पे नहीं बता सकते, क्योंकि ऑडियो क्या बोलते हैं, यूट्यूब के खिलाफ है। उस नंबर पे तुम लखनऊ कॉल करो, लखनऊ से कॉल सीधे कोई भी थाना होगा वहाँ का लगता होगा, तुरंत गिरेगा कि वहाँ पर तत्काल कॉल की जाएगी और तत्काल तुम्हारे घर पे पुलिस जाएगी, पूछेगी आके यहाँ क्या है क्या नहीं, तुमको बुलाया जाएगा और तुरंत उसको वहीं पे जाके एडजस्ट किया जाएगा। इसके कॉल डिटेल निकलवाओ, इनके फ़ोनों की कॉल डिटेल निकलवाओ, सब पता चल जाएगा कि इनमें कौन कौन मिला भगत था, कौन कौन नहीं था। और अगर कॉल डिटेल भी नहीं निकलेगी ना, थाने में बंद करके 4 पटा पड़वाओ इनके ऊपर, इनके चूथड़ों पर 4 पटा पड़ेंगे, उतने में ही तुरंत कबूल देंगे। तुम तो कर ही नहीं पा रहे हो। एक प्रशासन नहीं सुनेगी, इतने इतने यहाँ पे वो हैं कि जो कौन कौन नहीं सुनेगा। हम जैसे को तो अगर घर में ये मैटर हुआ होता ना, इनके ऐसे वो पटा पड़वाते कि ज़िंदगी भर याद करते कि किसी को हमने फालतू का मारा था। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर तुमको नहीं तुमसे नहीं मिला, तुम मेरे से संपर्क करो। इसको तो वो पटा पड़वाओ ढंग से, ये भी याद करेगा आज तुम्हारे साथ क्या, कल किसी और के साथ करेगा। इनको शर्म नहीं आई, कॉल बिना कॉल डिटेल निकाले ही ये नाम कबूल देगा। अगर तुम्हारा कोई किसी से इतना परिचय हो, किसी से इतना परिचय हो जो इसके थाने द्वारा इसको पकड़वा के और इसके 4 पटे पड़वाओ। पटा की मार वो पुलिस वालों की मार वो होती है ना कि 5वें पटा मारने से पहले ये बता देगा कि हमने अपनी मर्जी से मारा था या हमारा इसमें कोई साजिश था। इनकी सब उसमें बंद करके हवालात में बंद, इनकी सब अकड़ निकल जाएगी। और हम तो यहाँ दूर बैठे हैं, अगर वहाँ होते तो जरूर तुम्हारे पास आते, तुमको कुछ न कुछ जरूर तुमको राय देते और कहीं ना कहीं जरूर तुम्हारे पास कॉल करवाते थाने पे, तुमको जरूर न्याय दिलवाते हैं। क्योंकि हमारा वहाँ पे अभी सब हमारे सब जो भी घर के सब इधर ही हैं। अरे हद की बात है, एक लड़का इंसान इतना तुमने उसको मार मार के काला कर दिया और अब जाके अपने अब देवर की परपंच पड़ रही हैं। और अब ये और भाई गाइस चला है अपनी पहले हगी गड़ी, भाई पता नहीं सब अपने अपने घर में खुश क्यों नहीं है औरतें, हमारे समझ में ये नहीं आती है कि अपनी हगी मुती पति सब पहले अपना सगा बना के एक दूसरे को बताएंगी। फिर अभी एक वीडियो देखी थी, उनकी एक वीडियो चल रही थी कि बिटिया तुमने अगर हमारी अपनी बातें तुम्हें जो बताई, तुमने अगर काऊ को बताई सोशल मीडिया पे, तो हमों को तुम्हारी बहुत बातें पता है। तुम्हारे क्या अपने घर में कोई बताने वाला नहीं रहता है कि जो तुम्हारी 4 बातें ना बताए। पर यहाँ पे खुदा खास्ता अगर वो बातें आ जाती हैं तो अरे बहुत बुरा हो गया, ये बाईटी पे कैसा हो गया। जब बाईटी पे तुम यहाँ पे कथा वचन गाओ, गीत पे बाईटी पे बात उड़ जाती है तो बाईटी वाले बुरे हो जाते हैं। समझ में ही नहीं आता है कि भगवान 5 रोटी हजम कर लेंगी, 5 बातें क्यों नहीं तुमने हजम होती हैं। अपनी बातें अपने पेट में रखो ना, कि कब्ज बनी रहती है क्या, जो अपने पेट में नहीं रख पाए दूसरे को बताने जाते हो। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाते जाते हम आयुष यही कहेंगे कि आयुष ऊपर कॉल करो, ऊपर कॉल करके थाने में तुरंत कॉल गिरेगी तो तुरंत सुनवाई होगी तुम्हारी। तुम पता नहीं कैसे कार्रवाई कर रहे हैं, 5-6 दिन हो गया तुम्हारा कोई काम ही आगे अभी तक नहीं बढ़ा है।